राधे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम चलते हैं अपनी फिजिक्स की क्लास आगे की ओर। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में कहां तक पढ़ा दिया था, तो आप लोगों को मैंने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो चैप्टर आपका, वो टॉपिक आपका क्लियर होगा। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स का, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में ही चलते हैं। विचलन कोण के बारे में पढ़ेंगे बाबू। विचलन कोण, ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? विचलन कोण। तो एक बात बताइए, आपको हम बताए थे कि आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली को हम लोग क्या कहते हैं बउआ? तो जाने वाले को परावर्तित किरण कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ सर कहते हैं, ठीक है। इस पर जो लंब डाला रहता है उसको सर अभिलंब कहते हैं। चलो बउआ याद है। इस पर जो लंब डाला रहता है उसको आप क्या कहते हैं? तो अभिलंब कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर आपतित किरण कहते हैं। कौन किरण कहते हैं? इसको सर क्या कहते हैं? तो परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसको क्या कहते हैं सर? तो अभिलंब। क्या बाबू? अभिलंब। तब देखो विचलन मतलब विछल गया, यानी उसको जहां रहना चाहिए था वहां नहीं, अपन जगह से छटक गया। जैसे विचलन कोण है, अभी विचलन आपतित किरण आया लेकिन इसको ऐसे जाके मुड़ जाना चाहिए था, लेकिन इसका भाग हम मानते हैं कि काल्पनिक रेखा दे देते हैं कि बढ़ गया। इसका भाग हम बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं बाबू? बढ़ा देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब सीधा जा रहा है, स्केल तो नहीं लिए हुए हैं, लेकिन मान लीजिए कि सीधा ही जाएगा, एकदम उसके रेट जाएगा, ठीक है। तो ये जो भागवा बढ़ाए ना बउआ, ये बढ़ाए हुए भाग आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा ओकरे बउआ कहल जाता है विचलन कोण। कौन कोण कहल जाता है बुआ? विचलन कोण। अब विचलन कोण को सूचित किया जाता है बउआ कोची से? तो विचलन कोण को डेल से सूचित किया जाता है बुआ, याद रखिएगा। विचलन कोण को कोची से सूचित किया जाता है बुआ? तो डेल से। कोची सूचित किया जाता है? डेल से। तो आप लोग याद रखिएगा इसको कि डेल से विचलन कोण को क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है, ठीक है। तो याद रहेगा ना बुआ? कुछ बोलेगा तो विचलन कोण क्या? तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण के बीच बने कोण को, परावर्तित किरण तक के बीच बने कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। अब विचलन कोण को हम लोग कोची सूचित करते हैं बुआ? डेल से सूचित करते हैं, ठीक है, डेल से सूचित करते हैं। अब देखो बुआ, ये जो विचलन कोण है, ये विचलन कोण बराबर एगो सूत्र होता है। विचलन कोण बराबर वो सूत्र होता है 180 माइनस 2y, 180 माइनस 2y, ठीक है। तो देखो विचलन, देखो यहाँ पे विचलन को हम लोग कैसे लिखेंगे? डेल, डेल बराबर 180 माइनस 2y बउआ। तो याद रखना I मतलब आपतन कोण, I मतलब आपतन कोण। आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि I मतलब कुछ होता है बुआ? तो आपतन कोण होता है। कुछ होता है? आपतन कोण। तो इसको बात याद रखिएगा कि विचलन कोण कहेगा केकरा कहेंगे? तो बोलेंगे कि आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक के बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण बराबर फॉर्मूला होता है 180 माइनस 2y, 180 माइनस 2y यानी 180 माइनस 2 आपतन कोण, ठीक है। तो इसको अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर देखें तो इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। क्या बनाएंगे छोटो? न्यूमेरिकल बनाएंगे। चलिए, तो आप लोगों को इसको याद रखना है, ठीक है। अब बाकी तो आपका नोट्स आपका अपलोड ही है, पीडीएफ के ट्रेनिंग आज आपको एकदम कंफर्म आपको आज अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग विचलन कोण का कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन, जैसे आपका क्वेश्चन देगा बाबू,
यदि आपतन कोण 55 डिग्री है तो उसका विचलन कोण ज्ञात करे। जल्दी बोलो बुआ, आकर कमेंट में आंसर दो। क्या बोलेगा? जल्दी विचलन कोण बताओ, क्या बोलेगा? सर नहीं मालूम, नहीं मालूम तो देखो, डेल्टा बराबर अभी बताएं 180 माइनस बउआ 2i। हाँ सर बताएं। आई मतलब आपतन कोण, आपतन कोण के मान कितना दिले है बउआ? 15 दिले है। आई बराबर कितना? 55 डिग्री। कितना डिग्री? तो बताओ 180 में 2 गुना आई के मान कितना दिले है बउआ? तब 55, तब 55 दिले तो 180 में से 55 दूनी 110, 180 में से 110 घटा देंगे बउआ तो कितना बचेगा? तो सर 70 बचेगा। यानी हमारा विचलन कोण का मान कितना आ गया? तो 70 आ गया। कितना आ गया? तो 70 आ गया। यानी यही हमारा क्या हो गया? आंसर। भारी है नहीं, एकदम हल्का लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, ये सब एग्जाम में आया तो छोड़ना नहीं, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, इतना हल्का एकदम तुरंत बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर केमा था पहला। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर केमा देखते हैं? दूसरा। चलिए क्वेश्चन दूसरा आप लोग हमको बताइएगा कि यदि आपतन कोण का मान 70 डिग्री है तो उसका विचलन कोण कितना होगा? चलिए आप लोग बताइए, जल्दी बताइए। फॉर्मूला लिख देते हैं, डेल बराबर 180 माइनस 2i। जल्दी जल्दी बोलिए कितना होगा इसका आंसर? सर जी ना ध्यान में आ रहा है, नहीं ध्यान में आ रहा है? अरे अभी ना बताएं बुआ। आई मतलब आपतन कोण, आपतन कोण के मान कितना दे दिया है? 70 दे दिया है। तो क्या लिखेंगे? 180 माइनस 2 गुना आई के जगह पर 70, तो 180 माइनस 70 में 2 से करेंगे तो 140। तो विचलन कोण 180 में से 40 घटाएगा तो कितना बच गया बाबू? 40। तो विचलन कोण कितना हो गया? 40 हो गया सर जी। यानी एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, कोनो दिक्कत नहीं? नहीं सर कोनो दिक्कत नहीं। चलिए तो हम लोग दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चले। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। चलो तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए इसी पर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है सर जी? तो देखिए है वही चीज हुआ, बस हम आपतन कोण के बदल के कर दे रहे हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण है आपका 35 डिग्री। तो बताइए कि उसका विचलन कोण कितना होगा? इसका परावर्तन कोण 35 डिग्री। यदि परावर्तन कोण 35 डिग्री है तो विचलन कोण कितना? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बनाओ जल्दी। तो सर यदवा कीजिए, यदवा कीजिए। आप बताए थे कि आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ई आपतन कोण, सॉरी, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब बताए थे कि आपतन कोण अब परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, यानी आई बराबर आर हमको आप बताए थे। तब बताइए यहाँ दिले है कि आर बराबर 35, तो हम लोग जानते हैं कोची से, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से कोची जानते हैं, तो जानते हैं कि आई बराबर सर जी आर होता है कोची से, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से सर जी हम जानते हैं कि आई बराबर आर होता है। तो आई के आई, अब आर कितना सर जी? तो 35, यानी आई बराबर कितना हो गया? 35 हो गया सर। तो अब बता दीजिए डेल बराबर कितना हो जाएगा? तो डेल बराबर 180 माइनस 2i, तो 180 का 180 और 2 का 2 और y के मान रख दीजिए कितना सर जी? 35। तो 35 तो 180 और 35 दूनी 70। तो बताइए 180 में से 70 घटा दें तो 180 में से 70 घटाएगा तो कितना? 110। यही क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? एकदम क्लियर, कोनो दिक्कत नहीं।
एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तुरंत उड़ा दोगे, यूं 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 उड़ाओगे। ठीक है, बन जाएगा, जल्दी बोलो जल्दी। यस सर बन जाएगा। तो चलिए एगो हम देते हैं आप लोगों को होमवर्क, इसको बताएंगे नहीं, आप लोग कमेंट में लिखिएगा इसका आंसर कितना होगा। आपको दे देते हैं हम, चलिए 65 डिग्री दिए हैं, आपको आंसर कमेंट करना है इसका, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इसको आपको होमवर्क में बनाना है। कोचिंग में बउआ याद रखना, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में बुआ, होमवर्क में। हाँ, अब अगर वीडियो समझ में आवी थवा तो वीडियो के लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अब बच्चे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, अब बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन आपके पास गिरते रहे। अगर ना बताएगा तो बताओ गिरेगा नहीं गिरेगा नोटिफिकेशन, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो नोटिफिकेशन गिरे लगी आप लोगों को बेल आइकन दबाना पड़ेगा। हम जान रहे हो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो तब आगे बढ़ल जाए। हाँ सर बढ़ल जाए, क्या करिएगा रुक के ना, सब लोग आगे बढ़ रहा है, आप भी बढ़िए। चलिए देखिए, अब हम लोग विचलन को पढ़िए, अब हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज बोलते हैं, इमेज, इमेज इंग्लिश में इसको इमेज बोलते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब इमेज, ठीक है, इमेज क्या होता है वो प्रतिबिंब। तब बउआ एक बात याद रखना, किसी प्रकाशीय स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, मान लेते हैं हम कोई प्रकाशीय स्रोत है, हम ले लेते हैं एगो टॉर्च, ठीक है, एक से रोशनी निकल रहा है, ये प्रकाशीय स्रोत है कि नहीं है? है सर। मानवीय है कि प्राकृतिक है? सर जी मानवीय है ना, टॉर्च है ना, निकल रहा है। ठीक है, अब एक में से मान लेते हैं कोई एगो रोशनी निकला, इतना मनी नहीं गिज भी जाओ, ऐसे एगो रोशनी निकला, ठीक है, और निकलने के बाद कहीं पे टकराया, कहीं पे टकराया, और टकरा के क्या हो गया, परावर्तन हो गया। क्या हो गया बुआ? परावर्तन हो गया सर जी। तो बउआ परावर्तन हुआ तो एक क्या करल जाएगा, कुछ न कुछ दिमाग लगाया जाएगा ना। तो देखो इसको और बढ़िया से बनाते हैं, ठीक है, सीधा करके बनाते हैं, इससे उल्टा है तो नहीं बन रहा है। लो हम एगो परावर्तक सतह ले रहे हैं, इससे ले लें, हाँ सर ले लीजिए, चलिए ले लिए। हाँ अब सर जी एगो अब टॉर्चवा इसे जला दीजिए। अब लोग वह टॉर्चवा जला रहे हैं, ठीक है, यहाँ से निकला इसे रोशनी, ऐसे आया, अब आके जब वो ऐसे टकरा गया, हाँ सर टकरा गया, टकराइला के बाद क्या हुआ, परावर्तन करके इधर मुड़ गया, मुड़ा कि नहीं मुड़ा। अब मुड़ने के बाद अब इसी प्रकार मान लो आव कोई आएगा, आके फिर कहीं ना कहीं मुड़ेगा, तो मुड़ला के बाद अगर कहीं टकरा जाता है यानी दोनों मिल जाता है, क्या हो जाता है, मिल जाएगा, यानी पूरी तरह से मिल जाएगा, तो वो कहलाएगा प्रतिबिंब। मिल जाएगा या मिलता हुआ प्रतीत भी होगा, यानी डॉट डॉट लगेगा कि ना, कहीं कहीं जाके इसे इसे कहीं जाके क्या होगा, मिलेगा। तो कहीं मिलेगा लेकिन कहाँ मिलेगा पता न चले, मिलेगा लेकिन कहाँ मिलेगा स्पष्ट पता नहीं, हम बस कल्पना, तो वो प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, जब किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है बउआ, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, कुछ दो बात याद रखना बुआ, ठीक है, किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखो एगो हम तुमको अभी तो दर्पण पढ़ाया नहीं है, लेकिन देखो हम एगो लेके बताते हैं। जैसे ये दर्पण है, ये कौन दर्पण है जल्दी बोलो सर जी? तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण ऐसे है, एकरा में अनंत पे जब बउआ वस्तु रखेंगे जब, तो ये क्या होगा कि एकदम मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है और ऐजा पर एकदम फोकस से होकर वापस लौटता है।
यहीं से ऐसी रहेगा, ऐसे जाएगा और कहाँ से होकर लौटेगा, फोकस से होकर लौटेगा। तो देखो यहाँ से यहाँ लौटा, यहाँ से यहाँ, तो लौट परावर्तन के बाद देखो ये जा रहा है तो ये परावर्तन नहीं हो रहा, ये आपतित है, ये जा रहा है तो आपतित है, लेकिन ये लौट रहा है, ये लौट रहा है तो दोनों परावर्तित है। अब परावर्तन होने के बाद जौन बिंदुआ पर मिलेगा यानी जहां पर मिलेगा बुआ वही होकर कहलाता है, कोची कहलाता है, तो प्रतिबिंब कहलाता है। कोची कहलाता है बुआ, प्रतिबिंब। तो या तो मिलेगा या तो मिलता हुआ प्रतीत होगा, या तो मिलेगा या तो मिलता हुआ क्या होगा बुआ, प्रतीत होगा, तो ओकरा हम लोग कोची कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। देखो मिलता हुआ प्रतिबिंब जैसे कैसे मिलेगा, तो हम मान लो वस्तु यहाँ रखेंगे तो ये ऐसे जाएगा, ये जाएगा ऐसे, अब परावर्तन के बाद इधर से इससे होके चला जाएगा, परावर्तन के बाद फोकस से होकर कुछ हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन अगर वस्तु यहाँ वक्ता केंद्र से होकर जाता है तो वक्ते केंद्र पर लौट जाता है, ऐसे ऐसे गया या ऐसे आ गया, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि एकरा में ऐसे डॉट 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 लाइन ऐसे ऐसे खींच देते हैं। अब हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पीछे काटेगा, तो जहां बउआ पीछे काटा ये डॉट डॉट लाइन से बनाए हैं, तो ई बउआ बन गया आपका प्रतिबिंब, एहू बना प्रतिबिंब, एहू का चीज बना प्रतिबिंब बउआ, तो प्रतिबिंब दोनों बना, एहू बना प्रतिबिंब और वैजो बना प्रतिबिंब, दो गो प्रतिबिंब बना। तो देख बउआ जब ये डॉट डॉट लाइन से बनेगा तो बोलेंगे मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी मिलेगा कि ना मिलेगा पता ना, लेकिन मिलता हुआ प्रतीत होता है, देखने में लगता है। लेकिन जो पूरी तरह से मिल जाएगा तो पूरी तरह से भी मिलेगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा, वो प्रतिबिंब। तो बोलेंगे किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलती प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं बुआ, तो उससे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के बुआ, प्रतिबिंब कितना प्रकार के, दो प्रकार के। एगो बुआ वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। एगो बुआ काल्पनिक प्रतिबिंब, एगो बुआ काल्पनिक, काल्पनिक या एकरे आभासी बोला जाता है बुआ, आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। देख बुआ एगो वास्तविक प्रतिबिंब एगो काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब केकरा कहेंगे बुआ, तो देखो वो जब किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलते प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती है यानी पूरा पूरा मिलता हुआ नजर आएगा, पूरा एकदम मिल जाएगा बढ़िया से, तब मिलता हुआ नजर आएगा तो ओकरा कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। कुछ कहेंगे बुआ वास्तविक प्रतिबिंब। आओ अगर वैसा प्रकाशीय स्रोत से निकलती प्रकाश की परावर्तन या अपवर्तन के बाद मिलता हुआ प्रतीत होगा, मिलता हुआ प्रतीत होगा तो ओकरा बुआ काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। ओकरा कुछ कहेंगे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहेंगे बउआ। याद रहेगा, हाँ सर जी याद रहेगा। मिलता हुआ प्रतीत होगा तो ओकरा आभासी कहेंगे, अब पूरा मिल जाएगा तो ओकरा वास्तविक कहेंगे, कहेंगे ना, हाँ सर कहेंगे। अब देखो तो वास्तविक प्रतिबिंब के कुछ ना कुछ सर जी बताइएगा ना कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है तो वास्तविक प्रतिबिंब का आपका क्या करिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब के कुछ ना कुछ गुण होगा। तो देखो वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं। किसको पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते हैं, पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को बउआ पर्दा पर प्राप्त हम लोग कर सकते हैं। बतवा ध्यान में रहेगा, हाँ सर रहेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक एगो और नोट पॉइंट याद रखना, यहाँ हटेगा। चलो इधर देख लेते हैं। ये वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, ये वस्तु के अपेक्षा हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा। वास्तविक जो प्रतिबिंब होगा ना बुआ वो वस्तु के अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। देखो तुम वास्तव में है, तुम वास्तव में तुम अगर कोई कम्मा करे चाहेगा ना तो सोचेगा सही कम्मा कर लेगी ना तो थोड़ा सा उल्टा कम्मा हो जाता है।
कभी सोचना, अगर रियलिटी में कोई काम तुम अच्छा करना चाहता है तो थोड़ा सा कैसू ना कैसू होके वो थोड़ा से काची हो जाता है, गलती हो जाता है, सही होवे नहीं करता है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाता है। लेकिन वही तू कल्पना सपना में सोचो, सपना में तू अपना बारे में बुरा सोचता है कहियो, एकदम सुंदर सपना आ रहा है, तो सपना आ रहा है तो काल्पनिक हो गया, तू कल्पना कर रहा है, तो कल्पना हमेशा वो सीधा होता है, कल्पना हमेशा अपना बारे में सीधा करता है, अच्छा करता है, लेकिन वास्तविक रूप में कोई अच्छो काम करे जाता है तो उल्टा हो जाता है। तो सीधे याद रखना कि वास्तविक उल्टा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बुआ सीधा होगा। इसको याद रखना है आप लोग को, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा और काल्पनिक प्रतिबिंब बुआ सीधा होगा। ये बतवा याद रहेगा? हाँ सर जी याद तो रहेगा, बोलो जल्दी, याद रहेगा कि न रहेगा? हाँ सर याद रहवे करेगा, ऐसा थोड़ी है कि तुरंत भूल जाएंगे ना। चलो ये बात आप लोगों को याद रहना चाहिए बुआ, प्रतिबिंब के बारे में क्या है कि आएगा, ठीक है ना, तो फिर बड़ी दिक्कत हो तो बा। प्रतिबिंब याद होना चाहिए, ठीक है। एक वो होता है पार्श्विक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? पार्श्विक प्रतिबिंब बोलो या उसको पार्श्विक उल्टा बोल भी सकता है, कोई को बोलता है पार्श्विक प्रतिबिंब। क्या चीज होता है पार्श्विक प्रतिबिंब, बता सकते हो? एक पार्श्विक प्रतिबिंब, जल्दी करो कमेंट, जानता है तो देखो। पार्श्विक प्रतिबिंब तो वैसा प्रतिबिंब जिसमें दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई दे, यानी बायां वाला दायां और दायां वाला बायां, यानी दोनों एक दूसरे को उल्टा। ई वाला हाथ उठाए तो ई वाला हाथ उठ रहा है, हम ऐनकवा के सामने जाके ई वाला हाथवा उठा रहे हैं, ऐनकवा में ई वाला हाथवा उठ रहा है। अरे यार, हम ई वाला उठा रहे तो ई वाला उठ रहा है, हम इधर खजुला रहे हैं तो ऐनकवा में इधर खजुला रहा है, ठीक है। हम इधर आके देख रहे हैं, बाल झाड़ रहे हैं तो ऐनकवा में ही हथवा से इसे कर रहा है। अरे उल्टा हो रहा है। तो ये उल्टा नहीं होता, ये पार्श्विक उल्टा होता है, इसको पार्श्विक प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। यानी क्या होता है कि हमको हमारा 180 डिग्री पे टर्न हो जाता है, हमारा जो प्रतिबिंब होता है 180 डिग्री पे क्या हो जाता है, टर्न, यानी दायां वाला भाग बायां और बायां वाला भाग दायां दिखाई देता है, ठीक है। तो इसी को बोलते थे, ये बात याद रखिएगा, जहां बोले कि पार्श्विक उल्टा हो गया, पार्श्विक विस्थापन हो गया, तो बोलेंगे कुछ कि दायां वाला भाग बायां हो गया और बायां वाला भाग दायां की तरफ हो गया, ठीक है। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में। किसके बारे में? दर्पण के बारे में। दर्पण यानी मिरर के बारे में, ठीक है बुआ, बोलो ना, बोलबो दर्पण किसे कहते हैं, बोलो जल्दी। तो सर हम घरे जोन वाला मैनकवा देख के अपन सुठरिया देखा हुआ ओकरे कहते हैं। ओकरा कही रे, वैसे बोलेंगे नहीं, ओकरा नहीं बोलेंगे बुआ। केकरा बोलेंगे? तो देखो केकरा बोलेंगे, तो देखो बोलेंगे वैसा चिकना सतह, बुआ याद रखना, चिकना सतह, वैसा चिकना सतह, ठीक है। कुछ बोलेगा बुआ? वैसा चिकना सतह, याद रखना, वैसा चिकना सतह जो परावर्तन के नियम का पालन करता हो, परावर्तन के नियम का पालन करता हो, ठीक है। परावर्तन के नियम का क्या करता हो? पालन करता हो, ठीक है बुआ, याद रखना, वैसा चिकना सतह जो परावर्तन के नियम को पालन करता हो, ठीक है, तथा जिसका एक भाग, याद रखना, जिसका एक भाग कलई, कलई मतलब होता है रंगा हुआ, कुछ हुआ, रंगा हुआ हो, कलई हो या रंगा हुआ हो, ओकरे बउआ कोची कहल जाता है? तो ओकरा कहल जाता है बुआ दर्पण, मिरर,
वैसा चिकना सतह जो परावर्तन के नियम का पालन करता है, परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका कम से कम का एक भाग अवश्य ही रंगा होना चाहिए। अगर नहीं रंग रहेगा तो दर्पण नहीं कहलाएगा, वो एगो एकदम रंगल रहना चाहिए। अगर इस साइड है तो इस साइड रंग रहे, इस साइड है तो ऐसे इस साइड रंगो या इस साइड रंगो, यानी कोई एक साइड रंगा हुआ होना चाहिए, बिना रंगले नहीं रहना चाहिए। अगर बिना रंगले रहेगा बउआ तो सही बात है, नहीं है तो दर्पण जब तक एगो भाग उसका रंगा हुआ नहीं रहेगा तब तक वो दर्पण नहीं कहलाएगा। तो बोलेगा कि दर्पण केकरा, तो बोलेंगे वैसा चिकना सतह जो परावर्तन के नियम का पालन करता हो, परावर्तन के नियम का पालन करता हो तथा जिसका एक कलई रंगा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। कोची कही बुआ, दर्पण। देखा है ना, एकरा पे लड़कियों लोग काची करता है तो ऐनकवा में देख के सुथरिया ना दिखता है, दूगो अपन वाला इससे लटका के अब पूरा दिखाएगा कि हम का हैं, दिखाता है कि नहीं दिखाता है, तो वही वाला बुआ दर्पण। ठीक है, ओकरे में तो सब देखता है, ऐनकवा देखता है कि ना, डेली अपन अपन सुथरिया देखता है। ठीक है, कि हम हीरो लगी थी कि जीरो लगी थी। ठीक है, तो ओकर जो देखता है ना, ओकर पीछे वाला भगवा रंगा रहता है ना, तो घरे से क्या करना, ऐनकवा लेके आ ओकरा में फोड़ के ऐनकवा आ पीछे देखना कि पीछे है कि ना है ओकरा में रंगल, ना तो निकाल के देखना कि रंगल है कि ना रंगल है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मम्मी से एक आध गो बात सुनेगा कि हमारा ऐनकवा फोड़ दिया, यही ना। अब देखो बुआ, दर्पण दो प्रकार के होता है, मुख्य रूप से दर्पण के प्रकार के बुआ, दो रूप से, मुख्य रूप से दर्पण दो प्रकार के बुआ। एगो होता है समतल दर्पण, एगो बउआ होता है गोलीय दर्पण। कौन दर्पण, गोलीय दर्पण। एगो बुआ समतल दर्पण आ एगो बउआ गोलीय दर्पण। दर्पण के प्रकार के, दो प्रकार के, एगो समतल आ एगो गोलीय, एगो समतल आ एगो गोलीय होता है। ठीक है बुआ, तब बताओ सबसे पहले समतल की गोलीय, तो सबसे पहले समतल ना पढ़ाइएगा सर जी, तो पढ़ लेवल जाए समतल, समतल है एकदम क्लियर। ठीक है, चलल जाए, तो समतल की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, पहला हम लोग देखेंगे समतल दर्पण और दूसरा देखेंगे गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण को अभी रहने देते हैं, अभी हम लोग लेके चलते हैं किसको, समतल दर्पण को। तो देखो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो बउआ, जब तक एकरा रंगेंगे ना, देखो नीचे ही रंग दिए, ये हम रंग दिए मतलब एक कलई कर दिए, एक कलई के दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है कि रंगल है, ये वाला भगवा जो है ये रंगा हुआ है। क्या किया हुआ है, नीचे वाला एगो भगवा रंगल है और ऊपर वाला जो भाग है वो एकदम चिकना है। ठीक है, तो जो रंगा हुआ बउआ भाग है, ये जो रंगा हुआ भाग दिखा रहे हैं हम आप लोगों को, वही कहलाता है बुआ समतल दर्पण। ही कहलाता है समतल दर्पण, क्योंकि एकदम सीधा एकदम समतल रहेगा बुआ, और समतल रहेगा तो कहलाएगा समतल दर्पण, समतल रहेगा तो कौन सी कहलाएगा बुआ, समतल दर्पण। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या कहते हैं, जेकरा पर प्रकाश आया टकरा के लौट जाए, ओकरे कहते हैं हम लोग क्या चीज कहते हैं, परावर्तक सतह। तो वैसा परावर्तक सतह जिसका एकदम समतल हो, क्या हो, समतल हो, यानी टेढ़ा मेढ़ा ना, एकदम सीधा रहे, तो जो सीधा रहेगा बुआ ओकरे कहते हैं समतल दर्पण। एकरा ऐसे भी बनावल जाता है, ऐसे भी बना के आपको दिखा देगा कि ये कौन दर्पण है, तो सर ये तो समतल दर्पण है, क्योंकि सीधा एकदम फ्लैट है, एकदम सीधा एकदम फ्लैट है तो कुछ हो गया, समतल हो गया, कहूँ टेढ़ा उढ़ा नहीं है, टेढ़ा निकलल नहीं है ऊंचा का भर, तो यह है समतल दर्पण। कौन दर्पण, समतल दर्पण। तो याद रखिएगा कि समतल दर्पण बोलेगा तो समतल दर्पण के क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। कैसा होता है बुआ, समतल होता है। अब बुआ आगे एगो बात, अब एक बाद आगे बढ़ल जाए, चलो अब एक आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, एक आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं। बोलेगा समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है बुआ, फोकस दूरी याद रखना, फोकस
दूरी जो होता है तो याद रखिएगा फोकस दूरी अनंत होता है इसका। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट में पूछेगा समतल दर्पण का क्या, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। क्या होता है बुआ, अनंत होता है। अनंत होता है सर जी, हाँ सर जी अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होता है। क्या होता है, अब देखो समतल दर्पण की कुछ विशेषता हम लोग देखते हैं। विशेषताएं, समतल दर्पण की विशेषताएं, ठीक है, समतल दर्पण की विशेषताएं। अब देखो समतल दर्पण की विशेषताएं क्या क्या होगा, देख बुआ सबसे पहला अगर एक हम विशेषता देखें तो यह जो होता है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है बुआ, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। क्या चीज बनता है, आभासी बनता है। इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है बुआ, आभासी बनता है। इसका जो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है बुआ वो आभासी बनता है। कुछ बनता है, आभासी बनता है। आभासी मतलब कुछ तो काल्पनिक बनता है। आभासी बोलो या काल्पनिक बोलो बउआ, दोनों बतिया क्या है, बराबर है। तो आभासी बोलो या काल्पनिक बोलो बात बराबर है। तो जब ये काल्पनिक है तो बताओ एकरा पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं, तो सर इसके प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते बुआ, तो सर काहे नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये काल्पनिक है। अकाल्पनिक को हम लोग पर्दा पे प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो दो गो क्लियर हो गया बुआ, एगो आभासी है एगो पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा, तो इसका जो प्रतिबिंब है ना बुआ, इसका जो प्रतिबिंब है लो यहीं से इसे कर देते हैं। इसका जो प्रतिबिंब है ना बुआ वो दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के कहां बनता है, पीछे बनता है, ठीक है। इसका जो प्रतिबिंब है यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे। अब दर्पण पे पीछे ना सर जी ये दर्पण हवा, सर जी देखा रुका दिखावा हुआ, सर जी ये दर्पण हवा ना, दर्पणवा ये ऐसे आगे हवा एक पीछे बने देखिए। अरे एकर पीछे ना बुआ, एकर अंदर जो दिखेगा तो ओकर अंदर का जो उसका अंदर का जो पीछे वाला भाग होता है उसके आंतरिक का जो पीछे वाला भाग होता है उसमें बनता है। ओकर पीछे ना हो लग के देखिए पीछे बनी थे कि ना, ठीक ना, नहीं दिखेगा। तो दर्पण के पीछे बनता है। और दर्पण के पीछे बनता किससे है बुआ, तो एक बात याद रखिएगा, आप जितना वो दर्पण के आगे रहेंगे, देखिए दर्पण के जितना आगे आप रहेंगे, दर्पण के जितना आगे रहेंगे प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा, उतना ही पीछे बनेगा बुआ, ठीक है। याद रखना है दर्पण, ये तीसरा ये चौथा नंबर में याद रखना, दर्पण इसमें जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के जितना आप आगे बैठे हैं प्रतिबिंब उतने पीछे बनेगा। यानी प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितना आप दर्पण के आगे बैठे हैं। जितने सट के बैठिएगा उतने दूर दिखाई देगा और जितने दूर बैठिएगा उतने नजदीक दिखाई देगा, समतल दर्पण में दिखाई देगा, ठीक है। याद रहेगा समतल दर्पण में दिखाई देगा। अब देखो पचमा, इतना तक क्लियर, इतना तक कोनो दिक्कत ना सर, कोनो दिक्कत ना। चलो तो पचमा हम लोग देखें तो हाँ सर देखिए, तो कोची बता दिए सर जी, तो आभासी होता है यानी आभासी यानी काल्पनिक होता है, तो एकरा हम लोग पर्दा पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और तीसरा बोल दिए कि दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है सर, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बताइए, अब बताइए कुछ बता दिए कि दर्पण के जितना आगे रहिएगा प्रतिबिंब उतने पीछे बनेगा। लेकिन आभासी होता है, तो सर जी आभासी है तो एक मतलब प्रतिबिंब तो हमेशा सीधा बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा। ध्यानमा में था सर जी, अभी हम बतैली है थोड़ा देर पहले कि जब काल्पनिक रहेगा तब प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। बताए थे कि नहीं बताए थे, तो हाँ सर ये काल्पनिक है तो ये कैसा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। सीधा बनेगा लेकिन पार्श्विक उल्टा बनेगा बउआ,
पार्श्विक कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा बनता है, यानी दाहिना वाला भाग बायां दिखाई देगा और बायां वाला भाग दाहिना में दिखाई देगा, यानी उल्टा दिखाई देगा। इसमें पार्श्विक विस्थापन हो जाएगा। देखो इतना बात याद रहना चाहिए तोरा समतल दर्पण से। कोची कोची तो पहला प्रतिबिंब आभासी बनेगा, इसको पर्दा पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये दर्पण के पीछे बनता है। ये दर्पण के उतने पीछे बनेगा जितना वस्तु आगे होगा। प्रतिबिंब सीधा बनता है एकरा में प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा बनता है, यानी दायां वाला बायां, बायां वाला दायां बनता है। यहाँ तक क्लियर? जी सर क्लियर। बताओ तो एक फोकस दूरी कितना? तो सर अनंत। कितना? तो अनंत। तो चलिए यहाँ तक कोनो दिक्कत? न सर कोनो दिक्कत नहीं है। तो कोनो दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े? हाँ सर बढ़िए। तो चलिए बढ़ते हैं, दिमाग लगाते हैं आगे। इधर दौड़ा दें? हाँ सर दौड़ाइए। तो देखिए आप मान लीजिए ये एगो बउआ है, ठीक है, ये कर पैर है, ये कर हाथ है, मान लीजिए ये अंगुली है, ठीक है, ये अंगुली है, आई पैर है, ठीक है, आई कुर्ता उर्ता पहन ले है इसे पैजामा। अब देखो ये बउआ अपना चाहता है कि हम अपन पूरा ये 5 फीट के है बउआ। कितना फीट के है? 5 फीट के। सर जी 5 फीट के है बउआ, बड़ी जल्दी बढ़ गए। हाँ बड़ी जल्दी बढ़ गए, 5 फीट के। ये बउआ चाहता है कि हम अपन पूरा शरीर के, यानी पूरा 5 फीट के शरीर के हम एगो समतल दर्पण में देख लें। समतल दर्पण में क्या करे? देख लेते हैं। तो ये बउआ कहा कि हमरा कितना बड़का गो शीशा लेके आए, कितना बड़का गो शीशा लेके आए कि हम अपने आप को पूरा देख सकते हैं। बउआ बोलेगा ना, हम कितना बड़का गो दर्पण लेके आए कि हम अपने आप को पूरा देख सकते हैं, यानी हम 5 फीट के, तो हमारा दर्पणों 5 फीट के चाहिए पूरा देखे लगे। तो ना ना नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप 5 फीट के हैं तो दर्पण 5 फीट के ना, बल्कि आप अपने से आधा लेके आइए, यानी दर्पण 5, आप 5 फीट के, तो दर्पणवा के हाइटवा कर दीजिए कितना? 2.5 फीट कर दीजिए। कितना फीट कर दीजिए बउआ? 2.5 फीट कर दीजिए। तो एक मतलब सर जी क्या आप बोलना चाहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति या वस्तु को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो वह अपने से आधा समतल दर्पण का उपयोग कर सकता है, यानी अपने जितना रहेगा ओकरा से आधा समतल दर्पण रहेगा, तो प्रतिबिंब क्या करेगा? अपना पूरा देख लेगा। अगर वो 5 फीट के है तो वो 2.5 फीट में देखेगा, अगर 4 फीट के है तो 2 फीट में वो अपन पूरा देख लेगा, अगर 10 फीट के है तो 5 फीट में देख लेगा, यानी आधा होना चाहिए बउआ। बतवा समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। कोनो दिक्कत नहीं सर? तो आज के लिए इतने रहे दे? हाँ सर रह दीजिए, कोई दिक्कत ना। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो यह पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बोले कि हमारे कोर्स कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही विराम देते हैं और आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।